महाकुंभ से फेमस होने वाली लड़की खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा के पति फरमान की मुश्किलें अब बढ़ गई है क्योंकि उन पर एसटीएससी का केस फाइल हुआ है। दोस्तों, मानवाधिकार आयोग ने बताया कि मोनालिसा अभी बालिग हैं और अरमान उन्हें बहला फुसला कर उनसे शादी की है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, समझने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, महाकुंभ से खूबसूरत आंखों वाली लड़की माला बेचने वाली मोनालिसा प्रसिद्ध हुई और उसके साथ ही साथ उनकी फेमस की जो प्रसिद्धि है देश दुनिया में फैल गई। उसके बाद उनको एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने साइन किया अपने फिल्म मणिपुर ऑफ द डायरी में, और इस फिल्म को रिलीज अभी हुए नहीं थे तभी ये खबर आ गई कि मोनालिसा फरमान के साथ शादी कर रही हैं और इसके लिए वो केरल गई। केरल में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की, एक दूसरे को माला पहनाकर मंदिर में शादी किया और इसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि सनोज मिश्रा नाम के जो डायरेक्टर हैं वो ज़बरदस्ती इस शादी के खिलाफ हैं, उनका परिवार खिलाफ है और हम दोनों बालिग हैं और इसलिए हम लोगों ने शादी किया, ऐसा मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन तभी से लोगों के दिमाग में ये था कि मोनालिसा जब प्रसिद्ध हुई थी महाकुंभ में तो उन्होंने बताया था कि वो 16 साल की हैं और महाकुंभ 2025 में फेमस हुई थी और अब 2026 चल रहा है, तो मोनालिसा इतनी जल्दी 18 साल की कैसे हो सकती हैं। इसको लेकर उनके परिवार ने भी शिकायत की थी एसपी के से और साथ ही साथ सनोज मिश्रा लगातार मोनालिसा की शादी पर हमलावर थे। बार बार कह रहे थे कि फरमान ने मोनालिसा के साथ लव जिहाद किया है, जबकि ये मामला जैसे ही सुर्खियों में आया मोनालिसा और फरमान ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़रूरी दस्तावेज भी दिखाए कि हम लोग बालिग हैं और खुद अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो माहौल बना है दोस्तों, उसमें आपको बताऊं कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को नाबालिग करार दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार शादी के समय उनकी उम्र 16 साल 2 महीने थी। फरमान पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब मामले में पहले ये देखिए दोस्तों, मोनालिसा और फरमान ने केरल में ही शादी क्यों की? क्योंकि अपने लोगों के बीच उन्होंने शादी की। तब उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए थे, पुलिस ने खड़े होकर उनकी शादी करवाई थी। तब दस्तावेज जो थे उसकी जांच सही से नहीं की थी पुलिस वालों ने और उनकी शादी उनकी मौजूदगी में हुई थी। और जब सनोज मिश्रा ने ये कहा था मैं ये शादी तुड़वा कर रहूँगा क्योंकि मोनालिसा अभी नाबालिग हैं और फरमान उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं, इसको लेकर पूरा माहौल बनाया गया। और नाम तो आप समझ ही रहे हैं, फरमान यानी कि मुस्लिम नाम है, लव जिहाद से जोड़ा गया, जबकि मोनालिसा लगातार कह रही हैं कि फरमान शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैंने प्रेशर लगाया, मैंने बोला, तब जाकर फरमान ने शादी के लिए हाँ किया और हम लोग इस शादी से खुश हैं। लेकिन दोस्तों, जो मानवाधिकार आयोग का नोटिस खरगांव के एसपी साहब को मिला, एसपी साहब ने इस पूरे मामले पर जांच बैठा दी है और फरमान को पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज भी कराई है। दोस्तों, परिवार के लोगों ने भी बार बार शिकायत की थी कि मोनालिसा को बहलाया गया, फुसलाया गया, जबकि मोनालिसा अपनी बात पर अड़ी रही। दोस्तों, आपको बता दूं, सचिन गुप्ता लिखते हैं कि महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान पर मध्य प्रदेश में पॉक्सो और एसटीएससी एक्ट में एफआईआर हुई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में मोनालिसा की उम्र शादी के वक्त नाबालिग यानी 16 साल 2 महीने बताई गई है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि जिस तरह से सनोज मिश्रा पूरी तरह से मोनालिसा की शादी को लव जिहाद से जोड़ देना चाहते थे और आज वही हुआ। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर केरल में शादी हुई थी तो जो मोनालिसा हैं और फरमान की शादी कराने वाले पुलिस की कस्टडी में हुई थी, वहाँ के केरल के सचिव के सामने हुई थी, तब क्या दस्तावेज देखे नहीं गए थे और अब पॉक्सो एक्ट में मामला बनता है और मोनालिसा के पति फरमान पर शिकंजा कसेगा। अब सवाल होता है कि मोनालिसा का परिवार मोनालिसा को अपनाएगा या मोनालिसा सनोज मिश्रा के कहने पर फिर से फिल्मों में काम करेंगी। जबकि सनोज मिश्रा को लेकर मोनालिसा ने कई बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था फिल्म के नाम पर उन्हें गलत तरह से टच करता था, गलत बात बोलता था, यहाँ तहाँ छूता था, ये सारी बातें उन्होंने प्रेस वालों के सामने रखी थी। लेकिन क्या अब मोनालिसा का करियर
आगे बढ़ेगा या फिर यहीं से ठप हो जाएगा, क्योंकि उन्हें स्टार बनाने वाले, उनको फिल्म देने वाले सनोज मिश्रा ही उनकी पूरी शादी को बर्बाद कर चुके हैं। और अरमान के ऊपर ये आरोप लगा है कि पॉक्सो एक्ट में कि अरमान नाबालिग लड़की के साथ शादी कर रहे हैं और लव जिहाद के मामले में इनको जेल भी हो सकती है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सारी चीज़ें, अगर आप बालिग नहीं हैं तो आपके साथ ऐसा है, और अगर आप बालिग हैं, आपके पास दस्तावेज है, तो भी ऐसा है? क्योंकि लव जिहाद का मैटर ज़्यादातर जिन लोगों ने उठाया था, आज मोनालिसा की मिट्टी पलीत करके रख दी है। मोनालिसा ना तो घर की हुई और ना ही घाट की हुई। जिस तरह से मामले सामने आए हैं दोस्तों, या तो परिवार के साथ मोनालिसा रहती या फिर अपने पति के साथ मोनालिसा रहती। मोनालिसा परिवार के साथ जाएंगी या अपने पति को बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगी, क्योंकि करियर शुरू होने से पहले ही मोनालिसा का फ्लॉप हो गया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आप क्या कहेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर अब मोनालिसा के साथ क्या होगा। नमस्कार।